गुलमोहर नर्सरी। हमारे यहाँ सभी तरह के फलदार हाइब्रिड पौधे, छायादार पेड़, नर्सरी इक्विपमेंट, परिजात, खुशबूदार, वास्तु, आयुर्वेद एवं पंचायत स्तर के समस्त पौधे उपलब्ध है। हमारा पता है पंचमुखी बालाजी मंदिर के पीछे, सेतखेड़ी रोड, व श्री सांवरिया जी मंदिर, लदूसा रोड, मंदसौर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9300521818। मंदसौर शिवना नदी पर बने एक स्टॉप डैम को तोड़े जाने के बाद ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों के बीच विवाद का मामला सामने आया है। यह स्टॉप डैम राजा राम ब्रदर्स द्वारा बनाया गया था, जिसमें बोहरा खेड़ी और आसपास के किसानों के खेतों की सिंचाई होती थी। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से शिवना नदी का दूसरा छोर गटर के पानी से पूरी तरह प्रदूषित हो गया था। इसे साफ करने के लिए विधायक विपिन जैन हर रविवार को सफाई अभियान चलाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन स्थिति में खास सुधार नहीं हो पा रहा था। इसी को लेकर विपिन जैन, मनोहर नाहटा, विकास दशोरा और अन्य कार्यकर्ताओं ने बोहरा खेड़ी पहुंचकर स्टॉप डैम को तोड़ दिया ताकि नदी का गंदा पानी आगे बह सके। हालांकि इस कार्रवाई से किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलने में बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। स्टॉप डैम तोड़े जाने के दौरान किसानों और विधायक के साथ आए कार्यकर्ताओं के बीच विवाद भी हो गया है। दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक बहस और तनातनी का माहौल बना रहा। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद विधायक विपिन जैन की सफाई सामने आई। हालांकि इससे ग्रामीण संतुष्ट नहीं हुए और नाराजगी और बढ़ गई। बताया जा रहा है कि आज ग्रामीणों ने एकजुट होकर विधायक विपिन जैन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मामले को लेकर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। क्या नाम है आपका? धन सिंह राजपूत, बोराखेड़ी रहता हूँ। जी, ये कौन सा क्षेत्र है और क्या घटना हुई थी यहाँ पे कल? सर, ये बोराखेड़ी क्षेत्र है। जब मैं मोटर चालू करने आया तो विधायक विपिन जैन जी, उनके साथी मनोहर नाटा जी और विकास जी दशोरा और उनके साथ में 2-4 जन और थे और ये डैम तोड़ रहे थे यहाँ। जब मैंने उनका विरोध किया तो मनोहर नाटा जी ने मेरे से बोला कि तेरे को NDPS में फंसा दूंगा, जिसका मेरे पास बाकायदे वीडियो भी है। हाँ। हाँ। अब क्या चाहते हैं आप? अब हम ये चाहते हैं कि एक तो हमारा डैम कभी तोड़ा नहीं जाए और जो टूटा उसको सही करे। उसके बाद मेरे ऊपर यदि कुछ भी केस हुआ NDPS का तो उसके जवाबदार विधायक विपिन जैन ही रहेंगे। कुछ भी घटना हुई मेरे साथ तो। क्या इससे क्या नुकसान है जो डैम तोड़ा उससे? डैम तोड़ा इससे किसान सिंचाई कैसे से करेगा? पानी कहाँ है फिर? कितने साल पुराना डैम बना हुआ है? ये 1980 में बना था सर। हाँ। राजाराम सेठ ने बनवाया था, किसानों के लिए बनवाया था। तो विधायक का तो कहना है कि इसमें कि जो बांध टूटा हुआ उसको लेकर किसानों का मांग है कि ये बांध को ठीक कराया जाए। नहीं। ऐसा का जो आरोप है क्या झूठ है? ये वो सब झूठा आरोप। वो तो तोड़ के गए, वो तो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे। क्या आप कार्रवाई चाहते हैं? हाँ, कार्रवाई चाहते हैं हम, बिल्कुल चाहते हैं कार्रवाई। डैम सही करा। नाम है आपका और क्या कहना है जो बांध टूटा इससे क्या नुकसान होगा किसानों को? मेरा नाम अमर सिंह राजपूत है और ये जो डैम है जो राजाराम सेठ ने निजी बनवाया था, ये कोई शासी बांध नहीं है और यहाँ से कम 10 गांव के किसान सिंचाई करते हैं। अगर ये बांध टूटता है तो सारे किसान बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये पानी भरा तो सारा लेवल ऊंचा है, सभी कुएं भी रिचार्ज हो रहे हैं और अगर ये खाली होता है तो सारे कुएं भी ज़मीन में बैठ जाएंगे तो हाहाकार मच जाएगी पानी के कारण और सब बेरोजगार हो जाएंगे। तो यहाँ कल बांध तोड़ने आए थे तो यहाँ जो किसान मोटर चालू करना है इन्होंने देखा तो रुकवाया और फिर यहाँ शटर गाड़ी पड़े थे वो भी सब अंदर फेंक गए पानी में। तो वो सारा अगर ये पानी बंद नहीं होता है 24 घंटे के अंदर ये बांध खाली हो जाएगा और पानी की स्थिति बिगड़ जाएगी। किसानों को दिक्कत है। हाँ, किसानों की हमारा पानी कुएं में पानी चाहिए। हाँ, कुएं में अभी पानी चाहिए। अभी वर्तमान मोटर चल रही भी। क्या नाम है आपका? श्याम सिंह राजपूत। जी, क्या कहना है, क्या परेशानी, क्या हुआ था यहाँ? सर, यहाँ पे कल गांव बोराखेड़ी के किसान लोग और कई 4-5 गांव के किसान लोग जो बेरोजगार है वो यहाँ से खेती करते हैं। तो विपिन जी आए और उन्होंने 2-4 मजदूर साथ में थे, वो मजदूरों ने ये बांध तोड़ा। तो हम 5-10 जने थे, उन्होंने रुकवाया और रुकवाने की कोशिश करी तो वो उनके औजार लेके चले गए और उसके बाद में 10 कड़ियाँ थी, वो 10 कड़ियाँ पानी के अंदर डाल गए, जिस एक कड़ी की कीमत कम से कम 5,000 रुपये है। वो कड़ियाँ भी पानी में डाल गए और बांध तोड़ गए और बोले कि ये बांध तोड़ना ज़रूरी है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि बांध को वापस रिपेयरिंग करें और जो टूटा हुआ है उसे भी ठीक करें। नहीं होता तो क्या विरोध रहेगा किसानों का? किसान धरने पे बैठेंगे और पहली बात तो ये बेरोजगार बन जाएंगे सारे किसान लोग। कम से कम 5 गाँव के किसान बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक है। किसानों ने हंगामा किया, उनका आरोप है कि आपके द्वारा बांध तोड़वाया गया है, क्या कहना? देखिए, शिवना पे 2 छोटे छोटे डैम बने हुए हैं और 2 साल से हम करीब वहाँ पे जा रहे हैं और अभी छोटी पुलिया के यहाँ पे पानी रुका हुआ था, इसको खुलवाया। रेलवे के यहाँ पानी रुका हुआ था, इसको खुलवाया।
तो ये पानी आगे बह के जा रहा है। और आप खुद वहाँ उस डैम पे गए, आप देख सकते हो क्या उस डैम को कोई तोड़ सकता है क्या? और रहा बात जो ये पानी इधर से का फ्लो बढ़ा है तो स्वाभाविक है कि वो वेस्ट वेयर के माध्यम से बाहर जाएगा। और वो गेट तो उसके ऑलरेडी गेट तो है ही नहीं। कुछ किसानों तो मैंने मेरे से मांग भी की थी कि आप वहाँ पे गेट बनवा दो, उनके कोई गेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। और वो जो पानी जा रहा है आगे, वो पानी भी तो किन्हीं किसानों के ही काम में आ रहा नहीं, वो भी तो सिंचाई कर रहे हैं। और पहले वहाँ ऐसी स्थिति थी कि उस पानी से इतना गंदा पानी भरा हुआ रहता था कि किसान सिंचाई करते थे तो उनके पैरों में एलर्जी होती थी और इतने मच्छर और इतनी गंदगी रहती थी। और आज वहाँ साफ पानी बह के जा रहा है। जो पानी आपने देखा है कि इधर से अभी छोड़ा है तो वो स्वाभाविक है कि अगर उसका गेट नहीं है तो बह के जाएगा। और रही बात डैम तोड़ने की, तो आप खुद अच्छा रहा है कि आप वहाँ देख के आए मौके पे, तो आपको ही पता लगा होगा कि आप खुद ने आंखों से देखा है कि डैम टूटा है कि ये। और वो डैम तो कब से ही, बरसों से ही वो डैमेज है और वहाँ जाना ही दुर्लभ है। क्या लगता है विधायक जी, जो आपके द्वारा संविधान किया जा रहा है वो सत्ता पक्ष के राजनीतिक पार्टी के लोगों को पसंद नहीं रहा है, क्या मानता है? देखिए, मेरा लक्ष्य है कि शिवना को शुद्ध करें। ऐसा नहीं है कि केवल शिवना काश्तकार तक ही शुद्ध करूं, मेरा ये था कि आखिरी तक करें। और जब हम 2 साल पहले वहाँ गए तो मुझे खुद किसानों ने बताया कि भैया इस पानी से हम सब्जी बोते हैं और पूरा मंदसौर सब्जी खाता है, और ये पानी यहाँ पे इतना गंदा है, ये इसका भी आप ऐसा कुछ करो। तो हमने उसका फ्लो 2 साल से कंटिन्यू गेट खुलवा के किया। और पिछली बार नगर पालिका के माध्यम से भी हमने खुलवाए थे, और इस बार तो 2 महीने पहले ही लोगों ने ही खोल दिए थे। लेकिन ये तो अभी यहाँ से पानी खोला तो वो पानी बह के जा रहा, तो उनको ऐसा लगा कि इनने वो डैम तोड़ दिया। तो डैम का ऐसे मैं वहाँ अकेला गया था, हम 2-3 लोग गए थे, मेरे पास कोई वो बम थोड़ी था जो कि मैं डैम तोड़ दूंगा। और रही बात है कि आगे के जो किसान हैं सारे खुश हैं क्योंकि उनको भी पानी मिल रहा, और ये पानी भरा हुआ रहता, नहीं तो इनके क्या काम में आता। ग्रामीण जनों का कहना है कि कोई एनडीपीएस में फंसाने की बात भी गई है किसी नेता, कांग्रेस के नेता। और ये तो अब वो क्या है कि कुछ लोग जो है बीजेपी के 1-2 नेता वो ये षड्यंत्र कर रहे हैं, और वो कल से एक प्रेस नोट बना के पत्रकारों को भी वो डाल रहे हैं। तो ये तो बीजेपी के 1-2 नेता ही है, उसमें उनका षड्यंत्र है। बाकी मेरे को इतना दूर और इतनी सघन मतलब कठिन जगह पे आप खुद गए तो आपको पता लगा होगा। मैं वहाँ 50 बार जाके आया, एक बार नहीं जाके आया। तो मेरे मन में कुछ ना कुछ ये अच्छा करने का ही होगा, इसलिए मैं वहाँ गया ना। तो क्या लगता है कि जो आरोप लगे क्या गलत है कि 1001% गलत। उसके बाद मेरे को किसानों ने कहा कि वो भैया वो डैम आप रिपेयरिंग करवाना, वहाँ पे गेट बनवाना। और एक आदि भैया वो थे, उनको अब वो किसके कहने में ये कर रहे हैं, लेकिन ये इनकी राजनीति करें, मैं मेरा काम करूँगा। और सारा हिसाब किताब और फैसला भगवान पशुपतिनाथ जी करेंगे।